नमस्कार। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 24 सत्यवान सावित्री कथा वर्णन। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, व्यास जी राजा युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, इसके पश्चात मद्रराज अश्वपति और नारद ऋषि का समागम हुआ। राजसभा में अश्वपति व नारद जी बैठे थे। इसी समय राजकन्या सावित्री मंत्रियों के साथ समस्त तीर्थ आश्रमों में जाकर पुनः अपने घर लौट आई। नारद ऋषि के साथ अपने पिता को स्थित देखकर सावित्री ने दोनों के चरणों को छूकर नमस्कार किया। नारद जी ने राजा से कहा कि हे राजन, तेरी यह कन्या कहाँ गई थी और कहाँ से आई है, और आप इसका विवाह क्यों नहीं करते? राजा अश्वपति बोले कि हे देव ऋषि नारद, मैंने इसको इसी काम के लिए भेजा था। वही कार्य करके यह आई है, जो आप इसके उस कार्य को सुनिए। इसने जिसे पति के रूप में वरा है। जब पिता ने विस्तार पूर्वक कहने के लिए कहा, तब वह कन्या बोली कि साल्व देश में धर्मात्मा दुमत्सेन नाम वाला क्षत्रिय हुआ। वह राजा देववश अंधा हो गया। उस बाल पुत्र से युक्त नेत्रहीन बुद्धिमान उस राजा दुमत्सेन के राज्य को पूर्व के वैरी उसके देश के समीपवर्ती राजाओं ने उसके राज्य का हरण कर लिया। तब वह दुमत्सेन अपने बाल पुत्र और स्त्री सहित वन को चला गया और वह महाव्रती बड़े वन में जाकर तप करने लगा। उसका लड़का पूर्व में ही उत्पन्न हुआ था, परंतु वन में जाकर बड़ा हुआ। वहाँ वह सत्यवान नाम से प्रसिद्ध है। उसी को मैंने वरा है। नारद जी ने कहा, इसने महान पाप किया है। इसने बिना सोचे समझे गुण संपन्न सत्यवान को पति रूप में वर लिया। इस बालक के पिता और माता दोनों ही सदैव सत्य बोलते हैं, अतः ब्राह्मणों ने इसका नाम सत्यवान रखा है। इस बालक को अश्व अति प्रिय है और वह मिट्टी का अश्व बनाता है और अश्व के चित्र भी बनाता है, इसीलिए इसका नाम चित्राश्व भी है। राजा अश्वपति बोले कि हे नारद जी, वह पितृवत्सल राजपुत्र सत्यवान इस समय तेजस्वी बुद्धिमान और सूरवीर भी है क्या? नारद जी बोले कि हे राजन, वह सूर्य के समान तेजस्वी, बृहस्पति के समान बुद्धिमान, इंद्र के समान सूरवीर, पृथ्वी के समान समाशील है, तथा वह राजपुत्र दाता ब्राह्मण, वीर्यवान, रसवान, उदार और प्रिय दर्शन है। वह दान में इस समय राजा रंतिदेव के समान, उसी नर पुत्र शिवी के समान ब्रह्मण्य और सत्यवादी है। वह बलि दुमत्सेन ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान प्रिय दर्शन रूप में अश्विनी कुमार के समान है। वह दांत, मृदु, सूर, सिद्ध, जितेंद्र और तपशील का निधि है। अश्वपति बोले कि हे नारद जी, आप उस बालक को समस्त गुणों से युक्त कहते हैं। यदि उसमें कोई दोष हो तो वह भी आप मुझसे कहिए। नारद जी बोले कि हे राजन, उसके सब गुणों को दबा देने वाला एक ही दोष है और कोई दूसरा दोष नहीं है। वह दोष यह है कि वह क्षीण आयु सत्यवान आज से 1 वर्ष बाद शरीर त्याग देगा। राजा अश्वपति ने कहा कि हे सावित्री, हे सुबने, इधर आओ और दूसरे को वरण करने के लिए जाओ। उस सत्यवान में समस्त गुणों को दबाने वाला एक ही दोष है कि वह अल्पायु है और वह बालक 1 वर्ष में देह त्याग देगा। ऐसा मुझे नारद जी ने कहा है। सावित्री कहने लगी, हे पिताजी, राजा लोग एक बार ही बोलते हैं, पंडित लोग भी एक बार ही बोलते हैं और कन्या भी एक बार ही वर का वरण करती है। यह तीनों कार्य एक बार ही किए जाते हैं, चाहे वह दीर्घायु हो या अल्पायु, सगुण हो या निर्गुण हो। मैंने एक बार पति को वर लिया है, अब दूसरा पति वरण नहीं करूंगी। मन से कार्य निश्चित होने पर ही किया जाता है और वचन से कहा जाता है, उसके बाद ही कर्म किया जाता है। उसमें प्रमाणभूत मेरा मन है। हे तात, मेरे इस मानस विचार का ध्यान रखकर जो कर्तव्य हो वो करना चाहिए, सो ही आप कहिए। नारद जी बोले कि हे नरश्रेष्ठ, सत्यवान के विषय में सावित्री का विचार स्थिर है। जिसकी बुद्धि निश्चित रूप से दूसरे पुरुष में नहीं जाती, उसको किसी प्रकार से भी इस धर्म से पृथक नहीं करना चाहिए। इसलिए आपकी कन्या का विवाह सत्यवान के साथ कर देना चाहिए, यही उचित है। राजा अश्वपति कहने लगे कि हे नारद जी, मैंने बिना विचार किए ही यह वचन कहे हैं और अब मैं आपके सत्य वचन को ही करूंगा, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। नारद जी बोले कि हे राजन, आपकी पुत्री का विवाह संबंध विघ्न रहित हो। ऐसा कहकर नारद जी उठकर स्वर्ग लोक को चले गए। तदंतर राजा अश्वपति ने भी अपनी कन्या का सब वैवाहिक कार्य किया। इतिश्री ज्येष्ठ मास महात्म्य सत्यवान सावित्री कथा वर्णन 24वां अध्याय समाप्त हुआ।
यदि आपको यह पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।